नमस्ते सर। नमस्कार नमस्कार। क्या नाम बेटा तुम्हारा? सर मेरा नाम सर सोहम है, सोहम पाइक। सोहम, यू आर फ्रॉम वेस्ट बंगाल। यस सर। गेटिंग 607। यस सर, यस सर। बेटा बहुत बहुत बधाई, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। एंड वन थिंग मोर इम्पॉर्टेंट, दैट काउंसलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एट प्रेजेंट मोमेंट। यस सर। सो शेयर योर डिटेल विद अमन सर एंड वी विल गाइड यू। ओके सर। ओके सर। सो हाउ यू आर कनेक्टेड विद न्यू लाइट बेटा? सर न्यू लाइट से सर मैं जब ट्वेल्थ में था, ट्वेल्थ के बीच में सर न्यू लाइट का एक वीडियो देखा था टेस्ट सीरीज के बारे में। तो सर मुझे इंटरेस्ट हो, एक सर क्वेश्चन भी था उसमें, बायोलॉजी का एक क्वेश्चन भी था। सर हम्म। मुझसे पहले वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। अच्छा, वन डे फिर वन मैंने, क्वेश्चन। हाँ, वन डे वन क्वेश्चन जो पढ़ता है। हाँ सर, उस वो मेरे से सॉल्व नहीं हुआ। तो फिर मैंने सर एनसीईआरटी खोजा, उसको निकाला कहीं से। फिर मैंने सोचा ये इस लाइन को ऐसे भी सोच सकते हैं, ये तो कभी सोचा ही नहीं। तो सर उसके हाँ। बाद सर मैंने न्यू लाइट के पेपर सॉल्व करने शुरू किए। और ऐसे ही सर न्यू लाइट के साथ जुड़ता गया। और सर आपके भी बहुत सारे सर वीडियोस देखे, और आज आपसे बात करने का मौका मिल रहा है सर। बहुत खुश था सर मैं। खुशी तो बेटा हमें हो रही कि इतना स्टार बच्चा हमसे बात कर रहा है। सर कहाँ सर, मतलब तो अभी आप क्लास ट्वेल्थ में थे कि ड्रॉप लिया था? सर ट्वेल्थ में था। ट्वेल्थ में ही सेलेक्ट हो गए? हाँ सर। वाह, वेरी गुड। सर अभी तक रिजल्ट आया नहीं, लेकिन भगवान की दया से अगर इस बार हो जाएगा शायद। रिजल्ट आ गया? नहीं बेटा, बहुत अच्छा कॉलेज मिलेगा। हाँ सिक्स सर। जीरो सेवन इज लाइक मोर देन 700 इन नीट 2024। आई डोंट थिंक कि 2-3 हजार से ज्यादा बच्चे 600 के ऊपर होंगे ऑल ओवर इंडिया में। सर वही सर, मतलब अगर 5000 के अंदर कांग्रेचुलेट भी आ करिए जाए बच्चों सर। को। थैंक देखिए यू बच्चे सो मच। कांग्रेचुलेट कर रहे हैं। थैंक यू सो आ मच। जाओ। थैंक यू सो मच। इन लोगों को थैंक यू सो हमने मच। रोक लिया था कि ये लोग थोड़े से इंस्पायर हो जाएं। तो इट्स ग्रेट न्यूज। हमें लगता है वेस्ट बंगाल में बच्चे बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं। अभी मैंने एक और इंटरव्यू लिया था एक बच्चे का। ही इज आल्सो इन क्लास ट्वेल्थ में ही था। यस। और उसका देखना वीडियो पड़ा होगा न्यू लाइट नीट पर। अच्छा। तो बेटा ये बताइए कि जब पेपर इतना अजीब था तो आपने प्रेशर को कैसे हैंडल किया? सर मैंने सर बायो से शुरू किया। सर इस बार जो लोग बोल रहे थे कि बायो में 1 घंटा सवा घंटा लग गया सबको, सर मेरी खुशकिस्मती थी कि मैंने बायो को 45 मिनट में कर लिया। वेरी गुड। उसके उसके बाद सर ओएमआर भी भर लिया उसके साथ। तो वेरी उसमें सर गुड। फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए जो टाइम बचा था, ऑलमोस्ट मेरे पास 2 घंटा 15 मिनट बच गया था। ओएमआर करने के बाद भी सर, इसलिए केमिस्ट्री में भी 1 घंटा मतलब 45 मिनट तक लग गया था। और मैंने 3:30 बजे से फिजिक्स करना शुरू किया था। और सर मैं फिजिक्स देखता गया। हो पहले के 7-8 क्वेश्चन हो गए। उसके देखता बाद गया, छोड़ता गया, करता गया। छोड़ता गया, करता गया। और सर बीच में सर इतना पैनिक हो गया था। मतलब सर मेरा जो टेस्ट सीरीज, मैंने सर न्यूलाइट के अलावा भी सर 2-3 इंस्टीट्यूट्स के टेस्ट सीरीज बहुत सारे सॉल्व किए थे। मतलब लास्ट के 1 महीने में बोर्ड्स के बाद मैंने ऑलमोस्ट 40 से 30 तो पेपर फुल सिलेबस ऑफिशियल दिया है। मतलब जो ऑफलाइन जाके देना पड़ता था वो मैंने सर 40 से 30 दिया है। और बाकी जितना भी दिया होगा वो तो कोई मतलब कोई काउंट नहीं है उसका। तो सर उसमें मेरे हमेशा मतलब 690 to 720 के बीच में ही रहते थे। और लास्ट के जो 10 टेस्ट दिए थे सच सब में 700 प्लस थे। तो मतलब जब क्वेश्चन छोड़ते गए टेंशन होने लगा सर। मैंने अपना पानी का बोतल उठा के पिया पहले कि ठीक है, अगर पेपर टफ है तो है सबके लिए। पहले, वेरी गुड। सबके लिए। और जितना आता है पहले उतना करो, एक क्वेश्चन के ऊपर ज्यादा टाइम मत लगाओ, वरना जो पीछे है वो छूट जाएगा, तब और रिग्रेट होगा। इसलिए सर मैंने क्वेश्चन छोड़ने में कोई मतलब ऐसे शर्मिंदगी नहीं हुई कि क्वेश्चन छोड़ छूट रहे। ईगो पे नहीं लिया बातें। वेरी गुड। पापा क्या करते हैं बेटा? सर पापा मेरे गवर्नमेंट सर्विस पे। कहाँ पे? सर वेस्ट बंगाल में ही, मतलब वो वेरी गुड। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में है मेरे। तो वेस्ट बंगाल में कहाँ से हैं आप? सर वेस्ट बंगाल में सर मैं दुर्गापुर से, मतलब वर्धमान, दुर्गापुर। तो मिलने तो आना पड़ेगा, या तो तुम आओगे या तो हम आएंगे। सर हम ही आएंगे सर, हम ही आएंगे। सर मैं सर सोच रहा था कि मतलब बीएचयू में अगर हो जाए तो मजा आ जाएगा सर। हम तो बीएचयू से अच्छा सोच रहे तुम्हारे लिए। सर बीएचयू में सर अच्छा, मतलब बीएचयू में वो जो कोटा है वो सर मिल जाएगा बीएचयू में किसी बेटा भी ऐसा है कि मेरा एक बच्चा है, आज हम तुम्हें नंबर शेयर कर देंगे।
हाँ सर। आई थिंक ही इज इन फाइनल ईयर, हाँ सर। and even your immediate senior will be 3 or 4 from New Light only. हाँ सर। So don't worry, we will give you all connections and you will get some professor also जो मेरे स्टूडेंट थे वहां पे, हाँ सर। ठीक है ना? तो ओके सर। कीप इन टच बेटा, गॉड ब्लेस यू। और थैंक क्लास यू 12th के साथ तुमने नीट क्रैक कर लिया, बहुत बड़ी बात है। जब तक लोग सर तैयारी मतलब। करते हैं तब तक तुम्हारा एमबीबीएस कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन तुमने तैयारी बेटा बहुत रिगरस की होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ सर मतलब मैंने क्वेश्चन मतलब मेरा 2 साल वही था कि जितना क्वेश्चन कर सकते हो, जितना क्वेश्चन चाहे कहाँ से भी मिल रहा है क्वेश्चन करो। किसी भी क्वेश्चन को अनइम्पोर्टेंट बोल के छोड़ मत दो। मतलब अगर वो नीट के एग्जाम में उठ के आ गया तब बाद में नहीं बोल सकोगे कि वो तो अनइम्पोर्टेंट था छोड़ दिया था, लेकिन कहाँ से आ गया। कहीं से भी आ सकता है, जैसे इस साल का अच्छा सोहम, ये अनप्रिडिक्टेबल। बताओ, न्यूलाइट इतना ज्यादा जो टेस्ट कराता है, हाँ उसका सर। बेनिफिट मिलता है बच्चों को? हाँ सर टेस्ट से सर मतलब अगर किसी को अपना प्रिपरेशन जज करना है या फिर प्रिपरेशन को बूस्ट करना है, टेस्ट से बढ़कर और क्वेश्चन से बढ़कर कुछ है ही नहीं। सर मेरी ये पर्सनल मतलब ओपिनियन है कि टेस्ट और क्वेश्चन के ऊपर अगर नीट प्रिपरेशन में कुछ है वो कुछ नहीं है, बस वो भगवान का और एक थोड़ा सा लक फैक्टर वही है, उसके ऊपर कुछ नहीं है। हम अक्सर एक बात बोलते हैं ना, कि आपके टेस्ट बड भी तभी एक्टिवेट होते हैं जब मुंह में खाना जाता है। हाँ। तो आपके हाँ पढ़ने की हैबिट तभी होती है जब क्वेश्चन करते हो गलत होता है। क्वेश्चन करते हैं। सर मतलब फिजिक्स में सर इस बार इतना टफ पेपर आया लेकिन फिर भी आई थिंक आई स्कोर डिसेंटली वेल। मेरे 120 नंबर है फिजिक्स में। तो वेरी गुड। तो मतलब मैंने सर डीसी पांडे भी सॉल्व किया था, मेरे जितने भी मॉड्यूल्स थे वो सॉल्व किए थे सारे क्वेश्चंस को, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था जो छोड़ा था। मतलब चैप्टर 1 से यूनिट एंड डायमेंशन से चैप्टर 28 सेमीकंडक्टर्स तक मैंने एक भी क्वेश्चन किसी बुक का छोड़ा नहीं है जो मेरे पास था। और उसके साथ सर बोर्ड्स भी देना पड़ा इस बार, उसमें लिए थोड़ा सा उसके लिए भी प्रिपरेशन करना पड़ा। तो सर तो हमें लगता अगर है तुम पढ़ाई के अलावा और कुछ नहीं करते, और कोई हॉबी है नहीं पढ़ाई सर, का? नहीं सर पढ़ाई के अलावा सर मेरे को क्रिकेट देखने का शौक है सर, फुटबॉल देखता हूँ, फिल्म भी देखता हूँ सर। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई करता हूँ। ऐसा नहीं था कि 13 14 15 घंटे सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं सर। उसके बीच में फिल्म भी देखते थे थोड़ा सा, क्रिकेट भी देख लेते थे कभी कभी ऐसे। जैसे सर अभी नीट के टाइम पे तो लास्ट 1 महीने में उतना टाइम नहीं मिला, लेकिन नीट के बाद सर पूरा आईपीएल मैंने सर फॉलो किया है। लास्ट के हाँ, फाइनल भी सर पूरा देखा है मतलब मैंने। लेकिन बेटा बताएं, हाँ होता सर। क्या है कि आप जो बता रहे हो ना कि हम मैच देख लेते थोड़ा सा, वो आप अपने को प्रिपेयर करते थे फर्दर स्टडीज के लिए। हाँ जैसे सर। सेल डिवाइड करती तो इंटरफेज स्टेज में जाती फर्दर हाँ। डिवीजन। हाँ सर। यू हैव डन दैट। क्या कहना चाहोगे बेटा, जो बच्चे परेशान हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, 12th के साथ कैसे करें? सर 12th के साथ पहले तो ये मेंटेलिटी छोड़ना पड़ेगा कि एक बार में नीट नहीं होता। ये मेंटालिटी बहुतों के अंदर है कि मतलब मैं भी बहुत सारे दोस्त है मेरे, मैं उनसे पूछता था कि तुम नीट प्रिपेयर कर रहे हो कैसा चल रहा है। मतलब 12th के साथ है क्या ही है, बाद में 1 साल ड्रॉप लेके कर लेंगे। सर मेरे हिसाब से ड्रॉप ले सकते हैं अगर किसी को इच्छा है तो ले सकते हैं, लेकिन ऐसा मेंटालिटी रखना कि एक बार में नीट नहीं हो सकता है सर, ये बहुत गलत है। एक बार में नीट होता है, बहुतों ने निकाला भी है। और समझ आ गई बात? एक बार में नीट होता भी है, निकाला भी है, और निकाल अच्छे रैंक से निकाला है बहुतों ने। तो ऐसा लेकिन तुम भी मेंटालिटी। निकालने जा रहे हो अच्छी रैंक से, सर भगवान की और कृपा बोर्ड है के मतलब। साथ। हाँ। अभी तो बेटा कल परसों तक रिजल्ट आ जाएगा, तुम देखना, फिर हाँ तुमसे सर। बात होगी। हाँ सर। और और सर हाँ, ये डॉक्यूमेंट तो वगैरह बेटा सब रेडी कर लो। और थैंक यू सो मच। आप अपना एड्रेस देना अपनी तरफ से बेटा, स्टेथोस्कोप एप्रिन हम आपको हर बच्चे को देते हैं, आपको भी भेजेंगे, ठीक है? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। और बी पॉजिटिव, नंबर तुम्हारा हम फीड कर लेते हैं। हाँ और सर। काउंसलिंग का पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ सर ठीक बिल्कुल एंड यू आर थिंकिंग फॉर बीएचयू, बीएचयू इज माई होम टाउन। बनारस सर। मेरा होम टाउन है। हाँ सर मेरे पापा भी सर 2.5 साल थे वहां पे, मतलब जब वो काम करते थे बाहर, तो वो बनारस में थे 2.5 साल। तो वो भी एक अच्छा बात है। और सर बीएचयू का नाम तो पूरे इंडिया में गूंजता गूंजता है। तो बेटा और हमें क्या सजेस्ट करना चाहोगे एज ए टीचर कि मैं और क्या इंप्रूव सर करूँ? सर मेरी ये हैसियत नहीं है सर, मतलब आपको सर क्या ही सजेस्ट करे सर। आप लोगों ने सर इतने सालों तक बच्चों को पढ़ाया है, गाइड किया है, इतना अच्छा टेस्ट सीरीज बनाया, इतना अच्छा क्वेश्चंस बनाया, उसमें अगर किसी बच्चे को कोई खोट लग रहा है सर, मुझे नहीं पता किसको लगेगा। मतलब इट्स ऑलवेज इट्स परफेक्ट। और ये जो पेपर आया किसी को नहीं पता था कि ऐसा पेपर आएगा, किसी को नहीं पता नहीं, था। अगर हम लोग ऐसा पेपर बना देते तो बच्चे कहते कि ऐसा पेपर कहाँ हाँ आता है। कहाँ आता है, कहाँ आता है। तो सोहम ग्रेट बेटा, तुमने मुझे एनर्जी दे दी और काम करने का जज्बा दे दिया, और थैंक यू सो मच। थैंक यू और सर, इस थैंक यू बार सर। का पेपर जरूर देखना न्यूलाइट का कैसा बन रहा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल एक बिल्कुल बार सर। देखना फिर अपना रिव्यू देना।
हाँ सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। और हम तो चाहेंगे कि कुछ बच्चों को गाइड कर सको, उनको कुछ बता सको तो और अच्छा है, कुछ बच्चों के साथ जूम मीटिंग कराएंगे। हाँ सर, बिल्कुल सर, कोई बात, कोई इशू नहीं है सर, बिल्कुल सर। थैंक यू सो मच बेटा, गॉड ब्लेस यू। इस थैंक बात यू है। सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर।